नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया मज़ेदार किस्सा लेकर उपस्थित हूँ। किस्सा कुछ यूँ है कि एक पंडित जी ट्रेन में एक लंबी यात्रा कर रहे थे। गंतव्य तक जो उनका रास्ता था वो 2 दिन का था। रास्ते में ट्रेन में उनका बैग चोरी हो गया। अब बैग में सारा सामान रखा हुआ था, उनके कपड़े लत्ते थे, टिकट था, कुछ भोजन पानी की सुविधा भी थी उसमें। सब कुछ चोर ने लेके चला गया। टिकट चेकर आया, उसने कहा कि पंडित जी टिकट बताओ। पंडित जी ने कहा कि भाई साहब बैग तो चोरी हो गया है। टिकट चेकर ने कहा कि पंडित जी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपको लंबा जाना है, मेरी ड्यूटी तो अगले स्टेशन तक है। आप चाहें तो उतर के टिकट खरीद लेना, या अगर कोई जुगाड़ हो पैसे की तो, और नहीं तो फिर आगे आप देख लेना। हो सकता है अगर टीम आ गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं आपको। वो नहीं समझेगी कि आपका सामान चोरी हो गया है। पंडित जी को टिकट चेकर की बात थोड़ी सी जम गई। पंडित जी अगले स्टेशन पर उतर गए। उन्होंने सोचा कि पास के गांव में चले जाता हूँ, पूजा पाठ जो भी धार्मिक कार्य हैं सब तो कर ही देता हूँ मैं, तो किसी ना किसी को तो ज़रूरत पड़ेगी ही गाँव में, तो कुछ ना कुछ नगद बदले में मिल ही जाएगी, भेंट कुछ ना कुछ तो मिलेगी, और उसी भेंट के सहारे अपने गंतव्य तक पहुँच जाऊँगा। ऐसा सोचकर पंडित जी गाँव में पहुँचे। स्टेशन के पास ही एक छोटा सा गाँव था। गाँव क्या था, वहाँ के लोग इतने मूर्ख थे, मूर्ख क्या कहें, अलग ही प्रजाति के लोग थे। ईमान धर्म उनमें कुछ था नहीं। ईमान धर्म तो था, ईमान धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ईमान धर्म था, लेकिन धार्मिक क्रियाओं में कोई वो रुचि नहीं रखते थे। अब वो पहुँचा तो एक पंडित जी के घर ही गया। अब वो पंडित जी भी जो थे वो भी नास्तिक किस्म के पंडित थे। उसने उनसे कहा कि भाई साहब मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना हो गई है, अगर गांव में किसी को कोई ज़रूरत हो, कथा पूजन कराना हो, भागवत कराना हो, या कोई भी शुभ कार्य करवाना हो तो मैं कर सकता हूँ, और मुझे कोई दक्षिणा मिल जाएगी तो मैं अपने घर चला जाऊँगा। तो उसने कहा कि भैया देखो मेरे पास तो ऐसे कोई काम है नहीं और मैं ये काम करता भी नहीं हूँ। एक काम करो, आप सरपंच के घर पहुँच जाओ, हो सकता है सरपंच आपको कोई दान दक्षिणा दे दे, आपकी कोई मदद कर दे। उसने उस व्यक्ति को सरपंच के घर में लेके गया। सरपंच बाहर बैठे हुए थे बढ़िया, और 2-4 लोग और भी बैठे हुए थे, गपशप चल रही थी। ये पंडित जी पहुँचे। साथ वाले पंडित जी ने बताया कि भैया ये पंडित जी आए हैं और इनको कुछ नगद की ज़रूरत है, बदले में ये कुछ काम भी कर देंगे, पूजा पाठ कर देंगे, भागवत कथा कर देंगे, जो भी करवाएं वो कर देंगे। तो एक व्यक्ति ने कहा कि भागवत क्या होती है, हमको तो भागवत देखना है आज। उस गांव के लोगों ने कभी कोई पूजा पाठ में हिस्सा नहीं लिया था, किसी प्रकार की पूजा को जानते ही नहीं थे। प्रकृति को ही पूजते होंगे शायद। तो लोगों ने कहा कि चलो भैया भागवत करवा लो। तो पंडित जी ने कहा कि हाँ चलो ठीक है, भागवत कर देता हूँ। सरपंच से कहा कि लाओ पूजन सामग्री ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, जो जो भी सामान बोलते गए सब सामान उन्होंने उपस्थित कर दिया। अब पंडित जी सामान जमा रहे हैं, जमा ली, पूरी व्यवस्था कर ली, मंत्रोच्चार शुरू कर दिए। गांव के लोगों को लगा कि यार ये क्या काम कर रहा है फोकट का, भागवत नहीं कर रहा है, ये सामान जमा रहा है, मंत्र पढ़े जा रहा है जो समझ में आ नहीं रहे हैं। लोग चिल्लाने लगे, उसके ऊपर चिढ़ने लगे, क्या यार तुम पंडित जी कौन सी भागवत कर रहे हो यार तुम। उन्होंने कहा भैया भागवत ऐसे होती है यार, अभी जरा शुरुआत तो करने दो, पूजा पाठ करने दो, उसके बाद भागवत कथा शुरू करूँगा। अरे नहीं नहीं, तुम ये सब मत करो, सीधे भागवत बताओ तुम तो। अब पंडित जी करे तो क्या करे, ऐसे मूर्खों के बीच फंस गया था। सरपंच को भी गुस्सा आ रहा था। अब लोग उसको इतना परेशान करने लग गए कि वो जो पूजन कर रहा था वो पूजन भी नहीं करने दे रहे थे। त्रस्त कर लिया उसको। पंडित जी को गुस्सा आ गया, पंडित जी खड़े हो गए। पंडित जी को गुस्सा आया तो सरपंच को उससे ज़्यादा गुस्सा आ गया। सरपंच को इतना गुस्सा आया कि पंडित तू भागवत कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये बता। भागवत करेगा तो ठीक है, ये फालतू के जो लफड़े कर रहा है इतनी देर से, सामान जमा रहा है, इधर उधर मंत्र पढ़ते जा रहा है, क्या बोलते जा रहा है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भागवत कर बस भागवत। पंडित जी को गुस्सा आया, पंडित जी ताव में खड़े हो गए। जब सरपंच ने देखा कि पंडित को ताव आ रहा है तो सरपंच को उससे दुगना ताव आ गया। इतने सारे लोगों के, गांव के लोगों के सामने खड़ा होकर मुझे ताव दिखा रहा है। सरपंच ने देखा, उठा और 2 थप्पड़े लगाए पंडित को।
पंडित भी कोई कम नहीं था, अच्छा खाया पिया आदमी था, अच्छा तगड़ा आदमी था। सरपंच के 2 थप्पड़े खाए तो गुस्सा ज़्यादा आ गया, पलट के सरपंच को भी और 2-4 थप्पड़े मार दिए। गुत्थम गुत्था हो गए, लोग देखने लग गए, वाह भैया क्या हो गया। सरपंच था, सरपंच बोला कोई पास में नहीं आएगा, देखता हूँ पंडित को। पंडित और सरपंच दोनों की लड़ाई होने लग गई, कभी वो उसको मार रहा है, कभी वो उसको मार रहा है, कभी हाथ मार रहे, कभी लात मार रहे, तो मल्ल युद्ध होने लगा दोनों का। अब मल्ल युद्ध होने लगा तो क्या है कि बाहर बैठे हुए थे, घर के बाहर गड्ढा था वहाँ पे एक। अब लड़ते लड़ते दोनों गड्ढे में गिर गए। अब गड्ढे में गिर गए तो वहाँ पंडित भारी पड़ गया भैया, बाहर निकलने नहीं दे रहा था सरपंच को और दिए जा रहा था गपागप गुस्से। दोनों की लड़ाई देख देख के गांव वाले बड़े खुश हो रहे, क्या भागवत चल रही है, क्या भागवत चल रही है। उन मूर्खों को भागवत का तो मतलब पता ही नहीं था, उनको लगा कि भैया यही भागवत सही है, भागवत जो भी हो लेकिन इसमें मज़ा आ रहा है बहुत। दोनों पस्त हो गए लड़ते लड़ते। जब दोनों लड़ते लड़ते थक गए गड्ढे के अंदर, तो सरपंच ने कहा क्यों भैया पंडित जी यही होती है क्या भागवत? पंडित ने कहा हाँ यही होती है भागवत। सरपंच ने कहा भैया ऐसे भागवत तो हम बचपन से करते आ रहे यार, इसके लिए तुमको क्या पैसे देना, ये भागवत तो हमको आती है, कोई नई बात बताते तुमको पैसे देते। पंडित ने कहा पैसे से देना चाहे मत देना, गड्ढे से बाहर निकलो, कुछ भोजन पानी की व्यवस्था करवाओ और मेरे घर तक का किराया दो, बस इतना कर दो और कभी कुछ सुना दूंगा तुमको। सरपंच भी समझ गया था भागवत तो कुछ और होती होगी दादा, लेकिन ये तो मामला गड़बड़ है। उसने भी सोचा कि अब इसके कौन फालतू मुँह लगे, पता नहीं और कौन सी कहानी सुनाने लग जाएगा और क्या दिखाने लग जाएगा। दोनों बाहर निकले, आपस में गले मिले, लोगों से पूछा भागवत कैसे लगी, सब लोगों ने कहा बहुत मज़ा आया भैया भागवत में। पंडित ने सरपंच के घर में भोजन वोजन किया, आराम किया, विश्राम किया और शाम की गाड़ी में सरपंच ने उसको बिठा दिया और किराया भी दे दिया और रास्ते के लिए भोजन पानी की सामग्री भी रख दी।